हाँ जी, नमस्कार। माई सेल्फ दिनेश ने स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल के अंदर, जहां पर हमने स्टार्ट कर रखा है इक्विलिब्रियम का चैप्टर। केमिकल इक्विलिब्रियम हम पढ़ चुके हैं। अब इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो डाइल्यूशन होता है या फिर बोलें कि हम जो डिसोसिएशन होता है, जो एसिड है या बेसिस है उनका के वैल्यू, पीएच वैल्यू वगैरह हमें निकालनी होती है। तो उनको जानने से पहले हमें भी एसिड बेस का कंसेप्ट समझना होता है। तो आज हम एसिड बेस के कंसेप्ट को ही समझने वाले हैं। ठीक है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आए हैं, क्लासिकल आया है, आर्हेनियस आया है, ब्रांस्टेड लाउरी आया है, और अपने पास ल्यूइस कॉन्सेप्ट आया है। ल्यूइस के बाद भी अपने पास आते हैं, लक्स फ्लड आता है, कैडी कॉन्सेप्ट आता है, लक्स फ्लड आता है, और ओसानोविच कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम जानेंगे। तो आप एक कीवर्ड ध्यान रखिएगा, केबल, CABL। ठीक है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट है ये, पहला क्लासिकल कॉन्सेप्ट रहेगा, दूसरा आर्हेनियस रहेगा, थर्ड वन इज द ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट रहेगा, फोर्थ वन ल्यूइस कॉन्सेप्ट रहेगा। उसके बाद क्लू याद रखिएगा, कैडी कॉन्सेप्ट, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट एंड ओसानोविच कॉन्सेप्ट, ओसानोविच। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट हमारे +1 2 के अंदर नहीं आते हैं, तो इनका हम सेपरेट वीडियो के अंदर समझेंगे कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। अपना काम यहाँ ल्यूइस तक चल जाता है, ल्यूइस तक हम यहाँ पर अभी डिटेल के अंदर समझने वाले हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्या कहता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट से चलते हैं। पहला अपना क्लासिकल कॉन्सेप्ट रहेगा, इसकी डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिकल कॉन्सेप्ट आपने क्लास 6 के अंदर, 5th के अंदर पढ़ा होगा कि एसिड का टेस्ट जो होता है वो सोर होता है। ठीक है, यहां मैं डिफरेंस लिख देता हूं, एसिड, और इधर हम बेस की बात कर लेंगे। ठीक है, इनके अगर हम टेस्ट की बात करें, ये सोर होते हैं और ये बिटर होते हैं, बिटर होते हैं। ठीक है, अच्छा, और हम कैसे पहचान करते थे एसिड बेस की? लिटमस पेपर से हम इनकी पहचान करते थे। तो लिटमस पेपर से एसिड क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है। ठीक है, और बेस जो होते हैं वो रेड को ब्लू करते हैं। अब इसको ना याद करने में थोड़ी तकलीफ होती है कि भाई कौन सा एसिड है या बेस है जो ब्लू करेगा लिटमस को या रेड करेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने एक फेमस वो देख रखा होगा, बीबी की वाइन्स। तो यहां से आप बीबी वर्ड याद रखना, बीबी से बेस एंड ब्लू, मतलब लास्ट ब्लू रहेगा, ब्लू लिटमस है उसका ब्लू रहेगा, रेड लिटमस है उसका ब्लू हो जाएगा। ये क्लासिकल कंसेप्ट की बातें थी, क्लासिकल कंसेप्ट ने कहा था। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे सॉल्ट बनाएंगे, और बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, ये भाई क्लासिकल कंसेप्ट की कुछ बातें थी। क्लासिकल कंसेप्ट इतना ही था। ठीक है, इसने कुछ गहन बातें नहीं करी थी, तो इसके लिए उसके बाद अपने पास आर्हेनियस आते हैं। अब आर्हेनियस ने काफी अच्छी अच्छी बातें बोली। ठीक है, हालांकि इसकी भी कुछ लिमिटेशन रही थी, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसने कहा जो एसिड होते हैं, एसिड होते हैं H पॉजिटिव डोनर इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करेंगे भाई, H पॉजिटिव डोनेट करेंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ध्यान रखिएगा ये वर्ड एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस के अंदर ही यूज किया था। और जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट आया था नंबर 2 पर, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है ये, और जो है एक्वस सॉल्यूशंस के लिए यूज हुआ था। H पॉजिटिव देगा और क्या देगा, जो बेस है वो क्या देंगे, OH नेगेटिव आयन टू, या फिर बोलो इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। जब एक्वस सॉल्यूशन की बात होगी तो वो क्या देंगे, बेस OH नेगेटिव आयन अपने पास देंगे। ठीक है, एक एक बात होगी। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कि HCl हो गया, HNO3 हो गया। ठीक है, अगर इधर बात करें हम NaOH हो गया, NKOH हो गया। अब एसिड जो होते हैं H पॉजिटिव में वहां से निकलेगा जहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होगा विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम यहां बोलेंगे मोर
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि HCl ही है अपने पास, HCl है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये क्या देगा हमें, ये हमें Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव देगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस के अंदर। ठीक है, ये कंसेप्ट कहते हैं। और ये कहते हैं कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए देन हाइड्रोजन, जो इजिली डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूं NOH, अब यहाँ पर ना दो पॉसिबिलिटीज रहती है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट सकता था, यहाँ से टूट सकता था। तो कहाँ से टूटेगा, जहां से ऑक्सीजन को इजिली इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो कौन से वाला, यहाँ से इसे इजिली मिलता है, ये बॉन्ड इधर जाता है। ठीक है, और ये हमें Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। यही सब बातें कही थी भाई आरएनएस ने, लेकिन लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन ये थी, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा था, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा था, एक्वस सॉल्यूशन से आगे ही बड़ा ही नहीं था भाई। ठीक है, तो आगे चलें। उसके बाद अपने पास ब्रोंस्टेड-लॉरी आते हैं, और ब्रोंस्टेड-लॉरी ने कॉन्सेप्ट दिया था कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस का। ठीक है, अब इसने कहा कि एक्वस सॉल्यूशन हो या ना हो, इस चीज से फर्क हमें नहीं पड़ेगा, हम ना इन द टर्म ऑफ सिर्फ H पॉजिटिव आयंस की बात करेंगे, जो H पॉजिटिव आयन को देगा या H पॉजिटिव आयन को लेगा। ठीक है, अब एसिड सेम वही बात है, जो H पॉजिटिव डोनेट करेगा, H पॉजिटिव डोनेट। ठीक है, और ये क्या करेंगे, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेंगे, वो क्या हो जाएंगे भाई अपने पास एज ए बेस की तरह एक्ट करेंगे। जैसे कि अपने पास अमोनिया हो गया, अमोनिया क्या करता है, NH3 प्लस H पॉजिटिव आता है, ये NH4 पॉजिटिव बना देता है, तो NH3 यहाँ पर एज ए बेस की तरह एक्ट करता है भाई। ठीक है, यहाँ बेस की तरह एक्ट करता है। ओके, अच्छा अगर मैं बात कर लेता हूँ NH3 है, ठीक है, अगर ये NH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव के अंदर एक्ट करे, ठीक है, ऐसा अगर डिसोसिएशन हमें देगा, तो ये यहाँ पर किस तरह एक्ट करेगा, एज ए एसिड की तरह एक्ट करता है। लेकिन अमोनिया जो है मोस्टली बेस की तरह एक्ट करता होता है। ठीक है, ओके, अच्छा इस बात को समझो। अब हम आते हैं भाई कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस के ऊपर। मैं वाटर का एग्जांपल लेके चलता हूँ, वाटर का एग्जांपल लेके चलते हैं हम। ठीक है, ओके, अपने पास भाई जैसे वाटर और मैं अमोनिया की रिएक्शन करवाना चाहता हूँ, मैं करवाता हूँ भाई वाटर और अमोनिया की रिएक्शन। तो देखते हैं क्या होता है, H2O आया, यहाँ से अमोनिया आया, यहाँ से हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो अमोनिया ने क्या किया, एक्सेप्ट किया है, तो ये एज ए बेस की तरह एक्ट करेगा और ये एसिड की तरह एक्ट करेगा। अब इन्होंने बोला कि अगर कोई एसिड, ठीक है, जब H पॉजिटिव लूज कर देते हैं तो ये कॉन्जुगेट चीज बनेगी, और इसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, इसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, एसिड का क्या बना, बेस बन गया, और बेस ने जब एक्सेप्ट कर लिया है H पॉजिटिव आयन को, तो भाई इसका क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड ये बन जाएगा। ठीक है, तो एसिड बेस समझे, एसिड है कॉन्जुगेटेड बेस मिलेगा, कोई बेस है कॉन्जुगेटेड एसिड हमें देखने को मिलेगा। ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी हम बोलते हैं ब्रोंस्टेड, जो है ब्रोंस्टेड-लोवरी, थर्ड वाला पढ़ रहे हैं हम, ब्रोंस्टेड-लोवरी वाला। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड-लोवरी ने ऐसा हमें बताया था भी कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस का कंसेप्ट आ जाता है। अगर कोई हार्ड एसिड है, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं हार्ड एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट जो बेस बनेगा वीक बेस बनेगा। ठीक है, वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अगर कोई सॉफ्ट एसिड है या फिर हार्ड से मेरा मतलब है कि भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड ही यूज कर लेता हूं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर कोई वीक एसिड है, तो भाई इसका हमें स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस देखने को मिलेगा। सेम केस बेस वाले में हो जाएगा, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका वीक हमें कॉन्जुगेटेड एसिड देखने को मिलेगा, अगर कोई वीक बेस है तो उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड हमें देखने को मिलेगा। ये किसने बताया था, ये हमें ब्रोंस्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट ने जो हमें बताया। अब हमें
OH को देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट H पॉजिटिव से देख के बात कर सकते हैं। अब उसके बाद ना अपने लुईस चाचा आए, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा भाई लुईस का। देखो जब हमने केमिकल बॉन्डिंग या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करी थी, वहां पर भी सबसे पहला मॉडल किसका आया था? लुईस का आया था। जिसने भाई वो वाला चैप्टर नहीं देखा है, जाके वो वाला चैप्टर देख लीजिए। मैंने वहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर ना सारे मॉडल्स करवा रखे हैं। लुईस मॉडल आई थिंक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जाके देख लीजिए, स्टार्टिंग सीरीज देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होते आएंगे, बड़ा ही मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लुईस लुईस हमेशा ना बात करता है भाई इलेक्ट्रॉन्स की, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी हम ड्रा करते हैं। ठीक है, तो लुईस हमेशा बात करता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लुईस हमेशा बात करेगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ना एसिड एक्सेप्ट करते हैं या डोनेट करते हैं, अपना इस चीज का ऐसे याद करना, ए मतलब एसिड क्या होंगे? एसिड एक्सेप्टर होंगे। और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन कौन से लोन पेयर वाले यूज करता है भाई, लोन पेयर की बात करता है। पहले भी लोन पेयर की बात करते आ रहे थे, आगे भी लोन पेयर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो एसिड एक्सेप्टर होंगे किसके? लोन पेयर की, लोन पेयर के। और बेस जो है डोनर होंगे, डोनर होंगे किसके? लोन पेयर के। ये किसने कहा था? ये वही हमारे चाचा लुईस ने कहा था। जैसे कि अगर मैं एक्सेप्टर्स की बात कर लेता हूँ, BF3, ठीक है, BCl3, ये क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो एसिड हो जाएंगे। मतलब यहाँ कोई H का कंसेप्ट तो नहीं है इनके अंदर, H से तो हम बता ही नहीं सकते, ना ही OH से बता सकते कि एसिड है या बेस है। कैसे बता सकते हैं हम भाई इनको? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो टेंडेंसी होती है उसके साथ हम बता सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ये क्या हो गए? ये हो गए अपने पास एसिड हो गए। अच्छा, NH3 हो गया, ठीक है, OH नेगेटिव हो गया। इनके पास क्या है? लोन पेयर पड़े हैं डोनेट करने के लिए। ये क्या डोनेट करते हैं, और जो डोनेट करेंगे वो बेस कहलाएंगे। ये हमें लुईस ने बताया था। अच्छा, कैडी कंसेप्ट, लक्स फ्लड एंड ओसानोविच, ठीक है, इनके अंदर एक सॉल्वेशन वाला कंसेप्ट आता है। वो +1 2 के लेवल पे तो नहीं करना होता, जो BSc MSc के बच्चे उनके लिए हम अलग से एक वीडियो इनकी डाल देंगे सारे कंसेप्ट्स की। आई होप आज वाली वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।